अध्याय 26। अध्याय 26। क्रिया योग का विज्ञान। क्रिया योग का विज्ञान, जिसका उल्लेख इन पृष्ठों में अक्सर किया गया है, आधुनिक भारत में मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय की सहायता से व्यापक रूप से जाना जाने लगा। क्रुव का संस्कृत मूल है क्रिकनापमिकी की अर्चना, कार्य करना और प्रतिक्रिया करना। यही मूल शब्द कर्म में पाया जाता है, जो कारण और प्रभाव का प्राकृतिक सिद्धांत है। इस प्रकार क्रिया योग एक निश्चित क्रिया या अनुष्ठान के माध्यम से अनंत के साथ मिलन हुई में है। एक योगी जो ईमानदारी से इसकी तकनीक का पालन करता है, वह धीरे धीरे कर्म या कारण की सार्वभौमिक श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन यौगिक निर्देशों के कारण मैं आम जनता के लिए लिखी गई पुस्तक के पन्नों में क्रिया योग की पूरी व्याख्या नहीं दे सकता। वास्तविक तकनीक किसी क्रियाबाण या क्रिया योगी से सीखी जानी चाहिए। यहां एक व्यापक संदर्भ ही पर्याप्त होगा। क्रिया योग एक सरल मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा मानव रक्त को कार्बन मुक्त किया जाता है और ऑक्सीजन से रिचार्ज हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के केंद्रों को फिर से जीवंत करने के लिए जीवन धारा में परिवर्तित हो जाते हैं। 26 एक शिरापरक रक्त के संचय को रोककर योगी ऊतकों के क्षय को कम करने या रोकने में सक्षम होता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं को शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एलिजा अन्य पैगंबर क्रिया या इसी तरह की तकनीक के उपयोग में पिछले मास्टर थे, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को नष्ट कर दिया। क्रिया एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय ने इसे अपने गुरु बाबाजी से प्राप्त किया, जिन्होंने अंधकार युग में लुप्त हो चुकी इस तकनीक को पुनः खोजा और स्पष्ट किया। बाबाजी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, क्रिया योग जो मैं इस 19वीं सदी में तुम्हारे माध्यम से दुनिया को दे रहा हूं, वह उसी विज्ञान का पुनरुद्धार है जिसे कृष्ण ने सहस्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जिसे बाद में पतंजलि इसी आपा को माता तमसीहा पा सेंट जॉन, सेंट पॉल और अन्य शिष्यों ने जाना। क्रिया योग का उल्लेख भारत के महानतम पैगंबर कृष्ण ने भगवत गीता के एक श्लोक में किया है। अंदर आती हुई सांस को बाहर जाती हुई सांस में और बाहर जाती हुई सांस को अंदर आती हुई सांस में समर्पित करके योगी इन दोनों सांसों को बेअसर कर देता है। इस प्रकार वह हृदय से प्राण शक्ति को मुक्त करता है और उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। 26.2 व्याख्या यह है, योगी प्राण शक्ति के योग द्वारा शरीर में क्षय को रोकता है और अपान प्रवाह को समाप्त करके द्वारा शरीर में वृद्धि के उत्परिवर्तन को रोकता है। इस प्रकार क्षय और वृद्धि को बेअसर करके हृदय को शांत करके योगी जीवन पर नियंत्रण सीखता है। कृष्ण 26:3 में यह भी बताते हैं कि उन्होंने ही एक पूर्व अवतार में अविनाशी योग को प्राचीन ज्ञानी विवस्वत को बताया था, जिन्होंने इसे महान विधायक मनु को दिया था। 26 अप्रैल उन्होंने बदले में भारत के सौर योद्धा वंश के पिता इक्ष्वाकु को शिक्षा दी थी। इस प्रकार एक से दूसरे तक पहुंचते हुए राजसी योग की रक्षा भौतिकवादी युगों के आने तक ऋषियों द्वारा की गई। 26 मई फिर पुरोहिती गोपनीयता और मनुष्य की उदासीनता के कारण पवित्र ज्ञान धीरे धीरे दुर्गम हो गया। क्रिया योग का उल्लेख प्राचीन ऋषि पतंजलि द्वारा 2 बार किया गया है, जो योग के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं, जिन्होंने लिखा है, क्रिया योग में शरीर अनुशासन, मानसिक नियंत्रण और ओम पर ध्यान लगाना शामिल है। 26:6 पतंजलि ईश्वर को ओम की वास्तविक ब्रह्मांडीय ध्वनि के रूप में बोलते हैं, जिसे ध्यान में सुना जाता है। 26:7 ओम सृजनात्मक शब्द है। 26:8 कंपन मोटर की ध्वनि है। यहां तक कि योग शुरुआती व्यक्ति भी जल्द ही ओम की अद्भुत ध्वनि को आंतरिक रूप से सुन लेता है। इस आनंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन को प्राप्त करके भक्त आश्वस्त हो जाता है कि वह वास्तव में दिव्य क्षेत्रों के संपर्क में है। पतंजलि ने प्राण नियंत्रण या क्रिया तकनीक का दूसरी बार उल्लेख इस प्रकार किया है, उस प्राणायाम द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है जो श्वास और निःश्वसन के मार्ग को अलग करके प्राप्त किया जाता है। 22 सितंबर सेंट पॉल क्रिया योग या उससे मिलती जुलती एक तकनीक जानते थे, जिसके द्वारा वे जीवन की धाराओं को इंद्रियों से
और इंद्रियों से बदल सकते थे, इसलिए वे यह कहने में सक्षम थे, वास्तव में मैं मसीह में हमारे आनंद से विरोध करता हूं। मैं प्रतिदिन मरता हूं। 26:10 प्रतिदिन अपनी शारीरिक जीवन शक्ति को वापस खींचकर उन्होंने इसे योग संघ द्वारा मसीह चेतना के आनंद, शाश्वत आनंद के साथ जोड़ दिया। उस सुखद अवस्था में वे थे। माया की भ्रामक संवेदी दुनिया के प्रति मृत होने के प्रति सचेत होना, ईश्वर संपर्क, विकल्प समाधि की त्याग की साथी की प्रारंभिक अवस्थाओं में भक्त की चेतना ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ विलीन हो जाती है। उसकी जीवन शक्ति शरीर से वापस ले ली जाती है, जो मृत या गतिहीन और कठोर दिखाई देती है। योगी को अपने शारीरिक निलंबित जीवन की स्थिति का पूरा एहसास होता है। हालांकि जैसे जैसे वह उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं, निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ता है, वह ईश्वर के साथ संवाद करता है, बिना किसी शारीरिक स्थिरता के तथा अपनी सामान्य जागृत चेतना में, यहां तक कि सांसारिक कर्तव्यों के बीच भी। 26 नवंबर को श्री युक्तेश्वर ने अपने शिष्यों को समझाया, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव विकास को तीव्र किया जा सकता है। प्राचीन योगियों ने पाया कि ब्रह्मांडीय चेतना का रहस्य सांस पर नियंत्रण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के ज्ञान के खजाने में भारत का अद्वितीय और अमर योगदान है। जीवन शक्ति, जो आमतौर पर हृदय पंप को बनाए रखने में लीन होती है, सांस की निरंतर मांगों को शांत और स्थिर करने की विधि द्वारा उच्च गतिविधियों के लिए मुक्त किया जाना चाहिए। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी जीवन ऊर्जा को 6 मेरुदंड केंद्रों, मेडुलरी, ग्रीवा, पृष्ठीय, काठ, त्रिकास्थी और अनुमस्तिष्क जाल के चारों ओर ऊपर और नीचे घूमने के लिए निर्देशित करता है, जो राशि चक्र के 12 सूक्ष्म चिन्हों, प्रतीकात्मक ब्रह्मांडीय मनुष्य के अनुरूप है। मनुष्य की संवेदनशील रीढ़ की हड्डी के चारों ओर ऊर्जा का आधा मिनट का चक्कर उसके विकास में सूक्ष्म प्रगति को प्रभावित करता है। क्रिया का वह आधा मिनट प्राकृतिक आध्यात्मिक विकास के 1 वर्ष के बराबर होता है। मनुष्य की सूक्ष्म प्रणाली, जिसमें 6 ध्रुवीयता के अनुसार 12 आंतरिक नक्षत्र सर्वज्ञ आध्यात्मिक नेत्र के सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, भौतिक सूर्य और 12 राशियों के साथ परस्पर संबंधित है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाहरी ब्रह्मांड से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने पाया कि मनुष्य का सांसारिक और स्वर्गीय वातावरण 12 चक्रों में उसे उसके प्राकृतिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने मानव मस्तिष्क को ब्रह्मांडीय चेतना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपूर्ण करने के लिए 10 लाख वर्षों के सामान्य रोगरहित विकास की आवश्यकता होती है। 8 घंटों में 1000 क्रिया का अभ्यास करने से योगी को एक दिन में 1000 साल के प्राकृतिक विकास के बराबर मिलता है। 1 साल में 365,000 साल का विकास। इस प्रकार 3 साल में एक क्रिया योगी बुद्धिमानी से आत्म प्रयास करके वही परिणाम प्राप्त कर सकता है जो प्रकृति 10 लाख साल में लाती है। क्रिया का छोटा रास्ता बेशक केवल गहन रूप से विकसित योगी ही अपना सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगी गहन अभ्यास द्वारा निर्मित शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर और मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार करते हैं। क्रिया आरंभ करने वाला व्यक्ति अपने यौगिक अभ्यास को केवल 14 से 28 बार दिन में 2 बार करता है। कई योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक योगी जो पूर्ण बोध प्राप्त करने से पहले मर जाता है, वह अपने पिछले क्रिया प्रयास के अच्छे कर्मों को अपने साथ ले जाता है। अपने नए जीवन में वह अपने अनंत लक्ष्य की ओर सामंजस्यपूर्ण ढंग से प्रेरित होता है। औसत मनुष्य का शरीर 50 वाट के दीपक की तरह होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न होने वाली अरबों वाट की शक्ति को समायोजित नहीं कर सकता। क्रिया की सरल और पूर्ण विधियों की क्रमिक और नियमित वृद्धि के माध्यम से मनुष्य का शरीर दिन प्रतिदिन सूक्ष्म रूप से रूपांतरित होता जाता है और अंततः ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। पहला, भौतिक रूप से आत्मा की सक्रिय अभिव्यक्ति। क्रिया योग का कई गुमराह कट्टरपंथियों द्वारा सिखाए जाने वाले अवैज्ञानिक श्वास अभ्यासों से कोई लेना देना नहीं है। फेफड़ों में जबरदस्ती सांस रोकने की उनकी कोशिशें न केवल अप्राकृतिक हैं, बल्कि निश्चित रूप से अप्रिय भी हैं। दूसरी ओर, क्रिया के साथ शुरू से ही शांति का आगमन होता है और रीढ़ की हड्डी में पुनर्योजी प्रभाव की सुखदायक अनुभूति होती है। प्राचीन योग तकनीक सांस को मन में बदल देती है। आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा
व्यक्ति सांस को मन की क्रिया स्वप्न श्वास के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाता है। मनुष्य की श्वसन दर और उसकी चेतना की अवस्थाओं में भिन्नताओं के बीच गणितीय संबंध के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका ध्यान पूरी तरह से तल्लीन है, जैसे कि किसी बारीकी से जुड़े बौद्धिक तर्क का पालन करना या किसी नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य का प्रयास करना, स्वचालित रूप से बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। ध्यान की स्थिरता धीमी सांस लेने पर निर्भर करती है। तेज या असमान सांसें हानिकारक भावनात्मक स्थितियों का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। भय, वासना, क्रोध। बेचैन बंदर 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है, जबकि मनुष्य औसतन 18 बार सांस लेता है। हाथी, कछुआ, सांप और अन्य जानवर जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, उनकी श्वसन दर मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए, कछुआ जो 300 वर्ष 26-12 वर्ष की आयु तक पहुंच सकता है, प्रति मिनट केवल 4 बार सांस लेता है। नींद के कायाकल्प प्रभाव शरीर और श्वास के प्रति मनुष्य की अस्थायी अचेतनता के कारण होते हैं। सोता हुआ व्यक्ति योगी बन जाता है। प्रत्येक रात वह अनजाने में खुद को शारीरिक पहचान से मुक्त करने और मुख्य मस्तिष्क क्षेत्र और अपने रीढ़ की हड्डी के केंद्रों के 6 उपडायनेमो में उपचारात्मक धाराओं के साथ जीवन शक्ति को विलय करने का यौगिक अनुष्ठान करता है। इस प्रकार सोने वाला व्यक्ति अनजाने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भंडार में डुबकी लगाता है, जो सभी जीवन को बनाए रखता है। स्वैच्छिक योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सचेत रूप से करता है, न कि धीमी गति से सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेतन रूप से। क्रिया योगी अपनी तकनीक का उपयोग करके अपनी सभी शारीरिक कोशिकाओं को अविघटित प्रकाश से संतृप्त और पोषित करता है और उन्हें चुंबकीय अवस्था में रखता है। वह अवचेतन नींद या बेहोशी की स्थिति पैदा किए बिना वैज्ञानिक रूप से सांस को अनावश्यक बना देता है। क्रिया द्वारा बाहर जाने वाली जीवन शक्ति इंद्रियों में बर्बाद और दुरुपयोग नहीं होती, बल्कि उसे सीमित रखा जाता है सूक्ष्म मेरुदंडीय ऊर्जाओं के साथ पुनर्मिलन। समय के ऐसे सुदृढ़ीकरण से योगी का शरीर और ओरल कोशिकाएं आध्यात्मिक अमृत से विद्युतीकृत हो जाती हैं। इस प्रकार वह प्राकृतिक नियमों के अध्ययन पूर्ण पालन से खुद को दूर कर लेता है, जो उसे केवल उचित भोजन, सूर्य के प्रकाश और सामंजस्यपूर्ण विचारों द्वारा दिए गए घुमावदार तरीकों से ही 1 मिलियन वर्ष के लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। मस्तिष्क की संरचना में मामूली प्रत्यक्ष परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए 12 वर्षों के सामान्य स्वस्थ जीवन की आवश्यकता होती है, और ब्रह्मांडीय चेतना की अभिव्यक्ति के लिए मस्तिष्क के आवास को पर्याप्त रूप से परिष्कृत करने के लिए 1 मिलियन सौर रिटर्न की आवश्यकता होती है। आत्मा को शरीर से बांधने वाली सांस की डोरी को खोलकर क्रिया जीवन को लंबा करने और चेतना को अनंत तक बढ़ाने का काम करती है। योग पद्धति मन और पदार्थबद्ध इंद्रियों के बीच की रस्साकशी को दूर करती है और भक्त को उसके शाश्वत साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मुक्त करती है। वह जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न तो भौतिक आवरण से बंधा है और न ही सांस से, जो हवा के प्रति नश्वर दास्ता का प्रतीक है, प्रकृति की तात्विक बाध्यताओं से। आत्मनिरीक्षण या चुपचाप बैठना मन और इंद्रियों को बलपूर्वक अलग करने का एक अवैज्ञानिक तरीका है, जो जीवन शक्ति द्वारा एक साथ बंधे हैं। चिंतनशील मन दिव्यता की ओर लौटने का प्रयास करते हुए जीवन धाराओं द्वारा लगातार इंद्रियों की ओर खींचा जाता है। क्रिया जीवन शक्ति के माध्यम से सीधे मन को नियंत्रित करना अनंत तक पहुंचने का सबसे आसान, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए धीमे, अनिश्चित बैलगाड़ी धार्मिक मार्ग के विपरीत क्रिया को उचित रूप से हवाई जहाज मार्ग कहा जा सकता है। योग विज्ञान सभी प्रकार की एकाग्रता और ध्यान अभ्यासों के अनुभवजन्य विचार पर आधारित है। योग साधक को दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श के 5 इंद्रिय टेलीफोन से इच्छानुसार जीवनधारा को बंद या चालू करने में सक्षम बनाता है। इंद्रिय विच्छेदन की इस शक्ति को प्राप्त करके योगी को अपनी इच्छानुसार अपने मन को दिव्य क्षेत्रों या पदार्थ की दुनिया के साथ जोड़ना आसान लगता है। अब वह अनिच्छा से जीवन शक्ति द्वारा उपद्रवी संवेदनाओं और बेचैन विचारों के सांसारिक क्षेत्र में वापस नहीं लाया जाता है। अपने शरीर और मन का स्वामी क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार तू उस मृत्यु को खाएगा जो मनुष्यों को खाती है, और मृत्यु एक बार मर गई फिर कोई मरना नहीं है। 26:13। एक उन्नत क्रिया योगी का जीवन पिछले कर्मों के प्रभाव से नहीं, बल्कि केवल आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। इस प्रकार भक्त अहंकारी कर्मों, अच्छे और बुरे, सामान्य जीवन के धीमे विकासवादी मॉनिटरों से बचता है,
जो बोझिल और घोंघे के समान होते हैं। आत्मा के जीवन जीने की श्रेष्ठ विधि योगी को मुक्त करती है, जो अपने अहंकार कारावास से मुक्त होकर सर्वव्यापकता की गहरी हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत प्राकृतिक जीवन की दासता अपमानजनक गति से निर्धारित होती है। अपने जीवन को विकासवादी क्रम के अनुरूप ढालकर मनुष्य प्रकृति से कोई रियायती जल्दबाजी नहीं मांग सकता है, लेकिन अपने शारीरिक और मानसिक उपहार के नियमों के विरुद्ध त्रुटि रहित जीवन जीने के बावजूद अंतिम मुक्ति को जानने के लिए अभी भी लगभग 10 लाख वर्षों तक अवतार लेने की आवश्यकता है। योगियों की दूरबीन विधियां, जो आत्मा व्यक्तित्व के पक्ष में शारीरिक और मानसिक पहचान से खुद को अलग करती हैं, इस प्रकार उन लोगों के लिए खुद को अनुकूल बनाती हैं जो हजार हजार साल तक विद्रोह की दृष्टि से देखते हैं। यह संख्यात्मक परिधि साधारण मनुष्य के लिए विस्तृत है, जो प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं रहता। अपनी आत्मा की तो बात ही छोड़िए, बल्कि अप्राकृतिक जटिलताओं का पीछा करता है। इस प्रकार अपने शरीर और विचारों में प्रकृति की मधुर विवेकशीलता का उल्लंघन करता है। उसके लिए मुक्ति के लिए 2 लाख साल भी मुश्किल से ही पर्याप्त हो सकते हैं। स्थूल मनुष्य को शायद ही कभी या कभी भी यह एहसास नहीं होता कि उसका शरीर एक राज्य है, जो खोपड़ी के सिंहासन पर सम्राट आत्मा द्वारा शासित है, जिसमें 6 रीढ़ की हड्डी के केंद्रों या चेतना के क्षेत्रों में सहायक शासक हैं। यह धर्मतंत्र आज्ञाकारी विषयों के एक समूह पर फैला हुआ है। 27,000 अरब कोशिकाएं एक निश्चित स्वचालित बुद्धि से संपन्न हैं, जिसके द्वारा वे शारीरिक वृद्धि, परिवर्तन और विघटन के सभी कर्तव्यों का पालन करती हैं। और 50 मिलियन उपस्तरीय विचार, भावनाएं और 60 साल के औसत जीवन में मनुष्य की चेतना में वैकल्पिक चरणों की विविधताएं। सम्राट आत्मा के प्रति शारीरिक या मस्तिष्क कोशिकाओं का कोई भी स्पष्ट विद्रोह, जो बीमारी या अवसाद के रूप में प्रकट होता है, विनम्र नागरिकों के बीच किसी विश्वासघात के कारण नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा अपनी व्यक्तिगतता या स्वतंत्र इच्छा के पिछले या वर्तमान दुरुपयोग के कारण है, जो उसे आत्मा के साथ साथ दी गई है और कभी भी रद्द नहीं की जा सकती। अपने आप को उथले अहंकार से जोड़कर मनुष्य यह मान लेता है कि वह ही सोचता है, इच्छा करता है, महसूस करता है, भोजन पचाता है और खुद को जीवित रखता है। कभी भी चिंतन के माध्यम से स्वीकार नहीं करता, केवल थोड़ा सा ही पर्याप्त होगा कि अपने साधारण जीवन में वह पिछले कर्मों और प्रकृति या वातावरण की कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोदशाएं और आदतें पिछले कारणों के प्रभावों से घिरी होती हैं, चाहे वे इस जीवन के हों या पिछले जीवन के। हालांकि ऐसे प्रभावों से बहुत ऊपर उसकी शाही आत्मा है। क्षणभंगुर सत्य और स्वतंत्रता को ठुकराते हुए क्रिया योगी सभी मोहभंग से परे अपने उन्मुक्त अस्तित्व में चला जाता है। सभी शास्त्र मनुष्य को एक भ्रष्ट शरीर नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा घोषित करते हैं। क्रिया द्वारा उसे शास्त्रों के सत्य को सिद्ध करने का एक तरीका दिया जाता है। बाह्य अनुष्ठान अज्ञानता को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे परस्पर विरोधाभासी नहीं हैं। लिखा, शंकराचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शताब्दी श्लोक में कहा है, केवल प्राप्त ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर देता है। ज्ञान किसी अन्य माध्यम से नहीं मिल सकता सिवाय जिज्ञासा के। मैं कौन हूं? इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका निर्माता कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? इस प्रकार की जिज्ञासा का उल्लेख किया गया है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ऋषियों ने आध्यात्मिक जिज्ञासा की तकनीक के रूप में योग का विकास किया। क्रिया योग वास्तविक अग्नि अनुष्ठान है, जिसकी अक्सर भगवत गीता में प्रशंसा की जाती है। योग की शुद्ध करने वाली अग्नि शाश्वत प्रकाश लाती है और इस प्रकार बाहरी और कम प्रभावी धार्मिक अग्नि अनुष्ठानों से बहुत भिन्न होती है, जहां सत्य की धारणा को अक्सर जलाया जाता है और धूप बत्ती के साथ गंभीर मंत्रोच्चार किया जाता है। उन्नत योगी अपने मन, इच्छा और भावना को शारीरिक इच्छाओं के साथ झूठी पहचान से रोकते हुए अपने मन को मेरुदंड के मंदिरों में अतिचेतन शक्तियों के साथ जोड़ते हुए इस प्रकार इस दुनिया में भगवान की योजना के अनुसार रहता है, न कि अतीत के आवेगों से प्रेरित होकर और न ही नए मानवीय प्रेरणाओं की नई मूर्खता से। ऐसा योगी अपनी सर्वोच्च इच्छा की पूर्ति प्राप्त करता है, जो कि अनंत आनंदमय आत्मा के अंतिम आश्रय में सुरक्षित है। योगी अपनी भूल भुलैया जैसी मानवीय इच्छाओं को अद्वितीय ईश्वर को समर्पित एकेश्वरवादी अग्नि में अर्पित करता है। यह वास्तव में सच्चा यौगिक अग्नि समारोह है, जिसमें सभी अतीत और वर्तमान इच्छाएं दिव्य प्रेम द्वारा भस्म हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपन की बलि लेती है और मनुष्य मैल से शुद्ध हो जाता है।
उसकी हड्डियां सभी वासनापूर्ण मांस से रहित हो जाती हैं। उसका कर्म कंकाल ज्ञान के एंटीसेप्टिक सूर्य में प्रक्षालित हो जाता है। वह अंततः शुद्ध हो जाता है, मनुष्य और निर्माता के सामने हानिकर हो जाता है। योग की सुनिश्चित और विधिवत प्रभावकारिता का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण तकनीकी योगी की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं। योगी शरीर अनुशासन करने वाले तपस्वियों से भी महान है, यहां तक कि ज्ञान के मार्ग, ज्ञान योग कर्म के मार्ग कर्म योग के अनुयायियों से भी महान है। हे शिष्य अर्जुन, तू योगी बन जा। 26. Time is money. 14.26.1 क्लीवलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज डब्ल्यू क्राइल ने 1940 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की बैठक के समक्ष उन प्रयोगों के बारे में बताया जिनके द्वारा उन्होंने साबित किया था कि शरीर के सभी ऊतक विद्युत रूप से नकारात्मक होते हैं, सिवाय मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के ऊतकों के, जो विद्युत रूप से सकारात्मक रहते हैं, क्योंकि वे अधिक तीव्र गति से पुनर्जीवित ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। 26.2 भगवद गीता IV 29। 26.3 भगवद गीता टीवी के पमातो। 26.4 मानव धर्म शास्त्रों के लेखक विहित सामान्य कानून की ये संस्थाएं आज भी भारत में प्रभावी हैं। फ्रांसीसी विद्वान लुइस जैकोलियट लिखते हैं कि मनु की तिथि भारत के पूर्व ऐतिहासिक काल की रात में खो गई है और किसी भी विद्वान ने उन्हें दुनिया के सबसे प्राचीन विधिवेत्ता की उपाधि देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं की है। ला बाइबल डांस लिंडे पृष्ठ 33 से 37 में जैकोलियट ने समानांतर पाठ्य संदर्भों को यह साबित करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया है कि जस्टिनियन की रोमन संहिता मनु के कानूनों का बारीकी से पालन करती है। 26 मई हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भौतिकवादी युग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी। यह अवरोही द्वापर युग की शुरुआत थी। पृष्ठ 174 देखें। आधुनिक विद्वान यह मानते हुए कि 10,000 साल पहले सभी लोग बर्बर पाषाण युग में डूबे हुए थे। भारत, चीन, मिस्र और अन्य देशों में बहुत प्राचीन सभ्यताओं के सभी अभिलेखों और परंपराओं को मिथक कहकर खारिज कर देते हैं। 26 जून पतंजलि के सूत्र 11.1 क्रिया योग शब्द का प्रयोग करते हुए पतंजलि या तो बाबाजी द्वारा सिखाई गई सटीक तकनीक की बात कर रहे थे या उससे बहुत मिलती जुलती तकनीक की। यह जीवन नियंत्रण की एक निश्चित तकनीक थी। यह पतंजलि के सूत्र 11.1.1949 से सिद्ध होता है। 26.7 पतंजलि's अफोरिस्म्स 127। 26.8 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना 1:1 से 3। वेदों का ओम ओम, मुसलमानों का पवित्र शब्द आरमिन, तिब्बतियों का हम और ईसाइयों का आमीन बन गया। हिब्रू में इसका अर्थ है निश्चित, विश्वासयोग्य। ये बातें आमीन, जो विश्वासयोग्य और सच्चा गवाह है, जो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है, कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:14। 26:0 सूक्ति 11:49। 26:10 बजे 1 कुरिन्थियों 15:30। 1 हमारा आनंद सही अनुवाद है, न कि जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है आपका आनंद। सेंट पॉल मसीह चेतना की सर्वव्यापकता का उल्लेख कर रहे थे। 22 नवंबर कल्प का अर्थ है समय या कल्प। सभी कल्प का अर्थ है समय या परिवर्तन के अधीन, प्रकृति या पदार्थ के साथ कुछ संबंध बना रहता है। निर्विकल्प का अर्थ है कालातीत, परिवर्तन रहित। यह समाधि की सर्वोच्च अवस्था है। 26 दिसंबर लिंकन लाइब्रेरी ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन पृष्ठ 1030 के अनुसार विशालकाय कछुआ 200 से 300 साल तक जीवित रहता है। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।